हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम 21 सितंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन जानने वाले हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देता हूं कि हम जो करंट अफेयर पढ़ते हैं वो मंडे से लेकर के सैटरडे तक करंट अफेयर हम पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद संडे में हम टेस्ट लेते हैं जो वीक की करंट अफेयर होती है। तो जो वीक की करंट अफेयर होती है उसका संडे में टेस्ट होता है और हम 6 दिन हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, टेलीग्राम ऐप पर, और वहाँ पर जाकर के आपको सर्च करना है सीटी करंट अफेयर। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर हमारा चैनल दिख जाएगा। आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो जो एससीओ के देश हैं यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब इसमें किन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जो एससीओ के 8 देश हैं, 8 देश के या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो उन्हीं को ही हमने यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला है। तो उनकी 21वीं बैठक हुई है और इस बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। तो जैसे कि इसके अंदर 8 देश आते हैं, तो इनमें से जो इसकी मेजबानी की है वो तजाकिस्तान ने इसकी की है। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसमें वर्चुअली रूप से भाग लिया है। और इसमें हम ये जान लेते हैं कि जो इस बैठक की अध्यक्षता है वो किसने की है, तजाकिस्तान के द्वारा। तो जो तजाकिस्तान के, यहाँ पर देखिए आप, तो जो तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं इमोमोली रहमान, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। तो आपको यहाँ पर इसका संस्करण याद करना है। इसका इस साल 21वां संस्करण हुआ है और इसकी अध्यक्षता किसने की है, इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान ने की है। और भारत की तरफ से इसमें नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है। चलिए हम एससीओ के बारे में जान लेते हैं। इसमें 8 देश आते हैं, कौन कौन से। इन देशों का नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पाकिस्तान, चाइना, रूस, पाकिस्तान, चाइना, रूस और इंडिया। 4 देश तो ये आते हैं, ये तो आसान है काफ़ी। और उसके बाद आते हैं किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो के से 2 देश आते हैं, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर तजाकिस्तान है जो टी से आता है, और एक देश और बच जाता है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से आप इन देशों का नाम याद कर सकते हो। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय चाइना के अंदर स्थित है। जो चाइना की राजधानी है बीजिंग, इसमें उसका मुख्यालय स्थित है। देखो, इसका नाम तो शंघाई है। शंघाई कहाँ पर आता है, शंघाई आता है चाइना के अंदर, लेकिन जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, चाइना की राजधानी बीजिंग के अंदर। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। तो चलिए अब हम किसके बारे में जान लेते हैं, अब हम तजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं जिसने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। देखिए, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है दुशानबे। यहाँ की मुद्रा है तजाकिस्तानी सोमोनी, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल कौन बनी है। तो DDCA यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की नई लोकपाल कौन बनी है। तो इसकी लोकपाल बनी है इंदु मल्होत्रा। तो इसमें केवल आपको इनका नाम याद करना है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल। तो इनका नाम क्या है, इंदु मल्होत्रा। रेल कौशल विकास योजना को किसने शुरू किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेल कौशल विकास योजना। तो ये जो योजना है यह भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना शुरू की है। और इसका उद्देश्य क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत जो लोग हैं जो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग इन फॉर इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेड्स फिटर। तो जो व्यक्ति हैं उनको फिटर में ट्रेनिंग दी जाएगी, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन और वेल्डिंग। तो ये 4 ट्रेड हैं,
इनमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और लगभग 50,000 लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस ट्रेनिंग के बाद क्या हो जाएगा, इस ट्रेनिंग के बाद आप समझ सकते हो कि जो है देश में कुछ जो बेरोजगारी की समस्या है वो थोड़ी दूर होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन में अब हम जो इंडियन रेलवे है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। तो इसी के ही 5 साल बाद में या 4 साल बाद में 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 का क्रांति, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इससे 4 साल पहले भारतीय रेलवे की स्थापना हुई है और भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा। और जो रेल मंत्री हैं वो कौन है? जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। और जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं उनका नाम क्या है? जॉन मथाई। और आप यहाँ पर इसको भी याद कर सकते हो, RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो रेलवे की सुरक्षा प्रदान करती है उसका नाम क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और उसके महानिदेशक यानी DG कौन है? अरुण कुमार। वॉच कंपनी फोजिल, तो एक वॉच बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम क्या है? फोजिल। तो फोजिल की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कृति सेनन। इनको फोजिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अब इस तरह से ये फोजिल की जो वॉच आती हैं उनको ये इस्तेमाल करती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनने का फ़ायदा क्या होता है? तो ये इस फोजिल कंपनी से पैसे लेंगी और ये फोजिल कंपनी की वॉच पहनेंगी। तो इससे क्या हो जाएगा? फोजिल कंपनी का प्रचार हो जाएगा। मातृभूमि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गांव में बुनियादी विकास के लिए मातृभूमि योजना। और ये जो योजना है यह जो CM है योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा शुरू की गई है। तो यह योजना उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि गांव के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसका मतलब क्या होता है? जैसे गांव में अस्पताल बनाना, वहाँ की जो लाइट होती है उसको सुधारना, अस्पताल, लाइट, और वहाँ पर जो सड़कें होती हैं उनका सही तरीके से निर्माण कराना। तो ये सभी चीज़ों के लिए मातृभूमि योजना को शुरू किया गया है। और देखिए इसमें एक खास बात है, इसमें जो सरकार है वो 50% पैसे लगाएगी। 50% पैसे तो सरकार लगाएगी और 50% जो है पैसे कौन लगाने वाले हैं? 50% पैसे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से लगा सकता है। तो देखिए इससे क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा यह होगा कि सरकार के 50% पैसे बच जाएंगे। और इसमें जो है व्यक्ति को क्या मिलने वाला है? जैसे कोई भी अस्पताल बनाया तो अस्पताल बनाने के बाद में अस्पताल का जो नाम है वह व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी रखवा सकता है। यानी जो अस्पताल का नाम है या जो सड़क का नाम है, जैसे सड़क का निर्माण किया गया और सड़क के वहाँ पर एक इस तरह से बैनर लगा दिया गया, यहाँ पर जो है इस बैनर के ऊपर व्यक्ति अपना नाम लिखवा सकता है। तो इस तरह से यह योजना कार्य करने वाली है। चलिए हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लखनऊ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है उत्तर प्रदेश। और यह देश का ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। यह 8 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पर ये जो असम है यह 7 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगर हम यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर ब्लड टेस्ट सेंटर की शुरुआत की गई है और इसका जो निर्माण है यह ब्रिटेन के अंदर किया गया है। जो UK है, जो इंग्लैंड है, उसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा ब्लड टेस्टिंग सेंटर शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? जैसे कि इसका आकार सबसे ज़्यादा है, सेंटर का जो आकार है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड की टेस्टिंग है वो बहुत ही तेज़ी से की जा सकती है। तो इसी के लिए इसका निर्माण किया गया है। चलिए अब हम UK के बारे में जान लेते हैं, ब्रिटेन के बारे में। देखिए जैसे कि इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर यूनाइट का मतलब एकत्रित होना होता है, यूनाइट यानी एकता।
तो यहाँ पर देखो जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें 4 द्वीप आते हैं, 4 द्वीप। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है ये 4 द्वीपों का देश है। इसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड आता है एक तो यहाँ पर, उसके बाद स्कॉटलैंड आता है, उसके बाद आता है इसमें इंग्लैंड, उसके बाद इसमें आता है वेल्स। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है यह 4 द्वीपों का समूह है। उसी तरह से जो जापान है, जापान के बारे में आप जानते होंगे, जो जापान है जापान में भी 4 द्वीप समूह हैं। तो इसकी हम राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी है लंदन, यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी, एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी मिशन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी योजना का शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो गांव है, जो ग्राम पंचायत है या जो गांव है उनमें जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं उनको जो है ज़्यादा सही तरीके से शुरू किया जाए और जो गांव के लोग हैं वो आसानी से जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उनका अच्छी तरह से लाभ उठा पाएं। तो इसमें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर हम जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए ये है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और जो इसकी स्थापना है वह 2019 में हुई थी। जब यहाँ से आर्टिकल 370 हटा दिया गया तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसकी 2 राजधानियां हैं श्रीनगर और जम्मू और यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो लद्दाख है इसमें केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? हेमिस। तो कुल मिलाकर के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो जम्मू और कश्मीर की हाल ही की योजनाएं हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हो। हौसला योजना, मिशन यूथ, सुपर 75। तो ये सारी जम्मू और कश्मीर की हाल ही की योजनाएं हैं। रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो महेंद्र सिंह धोनी है वो भी इसके जो है सदस्य रह चुके हैं। यानी जो एनसीसी की ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग जो है वो एनसीसी की जो ट्रेनिंग है वो महेंद्र सिंह धोनी ने भी की है। तो एनसीसी की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। तो समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए जो एनसीसी है, एनसीसी में सुधार के लिए, इसमें जांच पड़ताल के लिए एक समिति बनाई है। तो ये जो समिति बनाई है इस समिति के अध्यक्ष कौन है? ये जो समिति बनाई है इसमें 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं और 15 सदस्यों में महेंद्र सिंह धोनी और जो ये आनंद महिंद्रा हैं इनको भी शामिल किया गया है। तो हमें ये बताना है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैजयंत पांड्या। तो ये इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, बाकी ये इस समिति के सदस्य हैं। चलिए फिर हम एनसीसी के बारे में जान लेते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसके महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। एनसीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 सितंबर को। और चलिए हम इस साल की थीम देख लेते हैं। देखिए इस साल की थीम है पानी का महत्व, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। तो ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिरी। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स यानी खुद को ट्रांसलेट करना है और साथ ही साथ में दूसरों को भी ट्रांसलेट करना है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिरी। तो ये जो झुम्पा लाहिरी हैं इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो पुलित्जर पुरस्कार होता है यह कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में यानी संगीत के क्षेत्र में। तो ये जो झुम्पा लाहिरी हैं ये पुलित्जर पुरस्कार जीत चुकी हैं और इनकी नई किताब है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स।
अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? इक्वल पे, यानी सभी के लिए समान वेतन होना चाहिए, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं। तो ये जो दिवस है यह 18 सितंबर को मनाया जाता है। जो पिछला वाला दिवस है यहाँ पर आप देखिए, जो विश्व जल निगरानी दिवस है यह भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है यह भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस की कोई थीम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो आप यहाँ पर देखिए, कोस्टल क्लीनअप डे। तो जो समुद्र के तट होते हैं या वो नदी के तट होते हैं तो उनकी सफाई करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और देखिए यह दिवस कब मनाया जाता है? 3rd सैटरडे इन सितंबर, यानी सितंबर के महीने में तीसरे शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। और जो तीसरा शनिवार इस बार आया है वो 18 सितंबर को ही आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 सितंबर को यहाँ पर 3 दिवस हो चुके हैं। तो आप इनको एक साथ याद कर सकते हैं। और इसकी इस साल की थीम दी गई है, कचरा बिन में फेंकें, समुद्र में नहीं। तो जो कचरा होता है उसको डस्टबिन में फेंकें, डस्टबिन में रखें, उसको समुद्र में नहीं रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।